गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी का प्रवचन दिनांक 29 दिसंबर 2003। विषय है शरणागति। इस प्रवचन के कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि प्रकृति का कार्य दो है, एक पराश्रय, एक परिश्रम। मानो प्रकृति क्या है? दो है, एक क्रिया है, एक पदार्थ है। चीज वस्तु सब पदार्थ हैं। ये पदार्थ में आ गई। पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति है। तो पदार्थों का आश्रय, क्रियाओं का आश्रय जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण, गुण संग है, यही जन्म मरण का कारण हुआ। पुरुष असंग है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः। तो पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति आ गई। जितना जड़ है सब संसार है, और अपना यह शरीर सब नाशवान है। सर्ग में परिवर्तन होता है, प्रलय में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ और क्रिया पर आश्रय और परिश्रम। पदार्थ है पराश्रय और क्रिया है परिश्रम। क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह परमात्मा। विश्राम और भगवद आश्रय। तो विश्राम और परमात्मा। परमात्मा में कभी क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, हो सकती ही नहीं। परम विश्राम। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद दुलती दास, हूँ पायो परम विश्राम। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। तो समान रूप से परिपूर्ण परम विश्राम। भजन, ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग जो कुछ करना है वह न करने के लिए ही करना है। तो क्रिया और पदार्थ में पुरुष लगा हुआ है। तो उससे ऊंचा उठना हो तो भगवान के चरणों की शरण हो जाए तो विश्राम हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय हो जाए तो शरणागति हो गई, और कुछ न करना विश्राम हो गया। पदार्थों की जगह परमात्मा और क्रिया की जगह विश्राम। अभी रुपया, पैसा, धन, जमीन, संपत्ति, बेटा, पोता का आश्रय है। यह सब पराधीन है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। परमात्मा अपना है तो परिश्रम छोड़ दिया, पर आश्रय छोड़ दिया। मामेकम शरणम व्रज। एक भगवान के चरणों के शरण हो गया, कुछ नहीं करना है। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो। तू मेरी शरण हो जा, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। इतना बड़ा ठेका ले लिया है। व्यास जी ने कहा है कि भगवान का भरोसा रखकर सोवत पांव पसार, पायो परम विश्राम। सदा के लिए
विश्राम हो गया। जैसे परमात्मा समान रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसे ही जीव उसका अंश है। जीव अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। परम विश्राम परमात्मा है। जितना साधन है उसमें शरणागति सर्वगुह्यतम साधन है। गीता भर में एक बार ही सर्वगुह्यतम शब्द आया है। भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस, और विश्राम। विश्राम है कुछ नहीं करना। इन दो से क्या होता है कि बंधन है न ये प्रकृति का, ये छूट जाता है। विद्या, पढ़ाई, योग्यता, यह सब प्रकृति का है। मामेकम शरणम व्रज। भगवान का आश्रय न लो तो स्वयं का आश्रय ले लो, स्व आश्रय। यह भी नहीं हो तो धर्म का आश्रय ले लो। धर्म का आश्रय कर्मयोग है। कोई कामना न हो तो धर्म का आश्रय। धर्म का आश्रय होने से कर्मयोग हो गया। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भागवत में भी 3 योग कहे हैं, सबका कल्याण हो जाए। वहाँ भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इस क्रम से कहा है। यहाँ भी पहले ज्ञान कहा, फिर कर्मयोग, और 7वें अध्याय से परा अपरा की बात कही। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति, एक जीव परा प्रकृति और एक भगवान, तो 10 हुए। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है। जितने संत भक्त महात्मा हैं वो सब भगवान के अंतर्गत हैं। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए। भगवान के परम वचन हैं, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। प्रमाद, आलस्य नहीं। भगवान का नाम, ध्यान, लीला का चिंतन करे और मस्त हो जाए। ऐसा भगवान का भक्त 3 लोकों को प्रकाशित कर देता है। नाम जप में ही लग जाए। राम 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 राम। भगवान का आश्रय। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। शरणागति के संदर्भ में एक बकरी का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। खोज पकड़कर पकड़े रहो पद गा रहे हैं। बकरी हाथी के ऊपर चढ़कर खूब कच्ची कच्ची कोपल खाती है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए। ये भगवान के परम वचन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। शरीर नहीं मिला महाराज मीराबाई का, चुनरी का थोड़ा सा हिस्सा मिला। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्रिया का आश्रय छोड़ा और पायो परम विश्राम। पदार्थ का आश्रय छोड़कर भगवान के चरणों के शरण हो जाए। पदार्थ की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।